पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना संकट से निपटने के लिए उचित कदम न उठाने पर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। वहीं अब जाने माने बिजनेसमैन राजीव बजाज ने भी मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को ड्रैकोनियन बताया है। इसका मतलब निर्दय, बेरहम और कठोर भी होता है। राजीव बजाज ने कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत के दौरान यह बात कही है। उन्होंने सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को ड्रैकोनियन बताते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉकडाउन के बारे में नहीं सुना। राजीव बजाज ने कहा कि भारत ने पूरब की बजाय पश्चिमी देशों की तरफ देखा, जबकि उनकी भौगोलिक स्थिति, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता, तापमान वगैरह बिल्कुल अलग है। भारत ने पश्चिम की नकल की। हमने सख्त लॉकडाउन को लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसे सही से लागू नहीं कर पाए, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। कोरोना के कर्व के बजाय जीडीपी के कर्व को फ्लैट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जापान और स्वीडन जैसे कदम उठाने की जरूरत थी। बजाज ने कहा, मेरे हिसाब से हमें जापान और स्वीडन के बारे में देखना था। वे हर्ड इम्यूनिटी की राह पर बढ़े। इसका मतलब यह नहीं है कि जोखिम वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। स्वीडन और जापान ने इसका पालन किया। अपने यहाँ तो दुर्भाग्य से हाफ लॉकडाउन रहा। बजाज ने कहा कि उन्होंने भारत जैसे लॉकडाउन के बारे में कहीं नहीं सुना। बाकी के देशों के लोग बाहर निकलकर जरूरी सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन देश में बाहर निकलने पर लोगों को पुलिस द्वारा पीटा गया, अपमानित किया गया, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। लॉकडाउन लागू करने के तरीके के अलावा बजाज ने सरकार द्वारा ऐलान किए आर्थिक पैकेज पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दुनिया में सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जितने पैकेज का ऐलान किया, उसका 2/3 सीधे संगठनों और लोगों तक पहुंचा, लेकिन भारत में केवल पैकेज का 10% हिस्सा ही लोगों तक पहुंचा। आखिर लोगों को डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दिए गए? बजाज से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की और कहा कि लॉकडाउन फेल है, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसमें लॉकडाउन के दौरान भी केसेस बढ़ रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।